हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आप ही कर रहे हैं आधुनिक भारत की दूसरी क्लास। तो इसमें पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो भारत में है यूरोपीय कंपनी कैसे आई। तो भारत में प्रवेश करने के दो तरीके हैं, एक तो रोड है और एक समुद्री मार्ग। तो रोड द्वारा है टर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, खैबर दर्रा, खुर्रम दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा। समुद्री मार्ग तो है भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, इनके द्वारा भारत में प्रवेश कर सका। तो ये दो तरीके थे भारत में आने के यूरोपीय कंपनी का। 1453 में उस्मानी सल्तनत तुर्की में राज कर रहे थे। उस्मानी सल्तनत ने ही तुर्की के कस्तूनतुनिया जगह पर अपना अधिकार कर लिया। उस्मानी सल्तनत ने फारस की खाड़ी, अरब सागर और तुर्की पर अपना अधिकार कर लिया। इस कारण यूरोपियों का भारत आने का रास्ता बंद हो गया। यूरोपीय भारत और इंडोनेशिया से मसाले खरीदते थे। सबसे पहले यूरोप से 1494 में कोलंबस यात्री भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए स्पेन की राजधानी मैड्रिड से निकला, परंतु इनकी जहाज दिशा भटक गई तो ये अमेरिका पहुंचे और अमेरिका की खोज की। 1487 में बार्थोलोमियो डियास यात्री चला और केप ऑफ गुड होप, जो आशा अंतरीप कहते हैं, तो ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग पर पहुंच गए। फिर 1497 में वास्को डी गामा चला पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से और उसका जहाज का नाम था साओ गैब्रियल था। वास्को डी गामा ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर पहुंचा केप ऑफ गुड होप। फिर इन्होंने अब्दुल मजीद की मदद ली और आखिर में 20 मई 1498 को भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के बंदरगाह का नाम था कपक डाबू और वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा कर भारत आए थे। कपक डाबू बंदरगाह पर स्थानीय शासक राज कर रहा था, वो जमोरिन थे। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, परंतु वहाँ पर अरबियों का स्वागत करना पसंद नहीं आया क्योंकि अरबी वहाँ पर व्यापार कर रहे थे। डॉन हेनरिक पुर्तगाली राजा का वास्को डी गामा प्रतिनिधि बनकर भारत आया था। डॉन हेनरिक पुर्तगाली राजा था ना, उसका वास्को डी गामा प्रतिनिधि बनकर भारत आया। वास्को डी गामा को ही कहा जाने लगा प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर। वास्को डी गामा 1 साल तक भारतीय रहा। फिर 1499 में गोवा बंदरगाह से काली मिर्च लेकर पुर्तगाल लौटा और काली मिर्च से 60 गुना प्रॉफिट मिला। 1498 में ही पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली आया, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया 13 जहाज़ों के साथ। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने कोचिन और कन्नौज राजाओं से मित्रता की। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कोचिन में स्थापित की, दूसरी करी कन्नूर में स्थापित की 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1509 तक रहा पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था, 1498 में, 1502 में और 1524 में। तीसरी बार 5 सितंबर 1524 को पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर आया। वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कोचिन में हुई थी। 1505 और 1509 तक प्रथम गवर्नर बनाकर भेजा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। इस नीति से इसने तुर्की और अरबियों के क्षेत्रों पर अधिकार करके पूरे अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करके इन्होंने पुर्तगालियों को कहा सागर का स्वामी। इसी ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को कहा एस्तादो डी इंडिया की संज्ञा दी। पुर्तगाली सेना ने नेवी पूरे अरब सागर पर शक्तिशाली हो गई थी। 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक दूसरा गवर्नर बनाकर भेजा अल्फांसो डी अल्बुकरक। अल्फांसो डी अल्बुकरक को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। 1503 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकरक भारत में 1503 ईस्वी में आया। उन्होंने कोचिन में दुर्ग बनवाया। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकरक के समय बीजापुर पर